नजबू साकिब साहब, इस पर कमेंट करने से पहले ये तकरीब जिस मौजू पर हो रही थी, मुझे तो ये देखकर भी बड़ी हैरानी हुई कि जिस तकरीब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब किया इस्लामाबाद में, उसका मौजू ये था कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना। आपने कभी सोचा था कि इस उन्वान की भी तकरीब मुनक़िद हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, एक प्रेसिडेंट सेट हो जा रहा है बार बार, और उस पर फिर एक तकरीब मुनक़िद होती है और उसमें आके तकारीर करनी पड़ती हैं? बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होती रामीन, क्योंकि कोई बड़ा आदमी होता है ना, तो चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, कोई भी बड़ा आदमी जिसको अल्लाह ताला ने ओहदा दिया हुआ है, वो किसी भी तकरीब में हो, उसके एक एक लफ्ज़ को बड़े गौर से सुना जाता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास मौका हो और उस पर टॉपिकल कोई चीज़ हो और उसी में ही जस्टिस मंसूर अली शाह बताते, लेकिन उसकी रेलेवेंस बहरहाल बनती है। देखिए, आपके सवाल में जो आपने यानी दिया ना, इंट्रो भी दिया, उसको बताने से पहले दो चीज़ों की जल्दी से वजाहत करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात ये है कि ये जो बातें जिन पे हम अभी बात करेंगे इस सेगमेंट में, ये जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, सीनियर तरीन जजेस में इनका शुमार होता है, और चंद हफ्तों के बाद ये पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इसका मतलब है कि गौर से सुनना है, संजीदगी से लेना है। दूसरी बात जो अहम है ना, वो ये है कि कानून की तशरीह और आइन की तशरीह, ये दो टोटली ऑपोजिट चीजें हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं। ठीक बात। आप कानून की तशरीह जो है उसको जब लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि दाएं बाएं कोई चीज हो जाए। जब आइन की बात आती है, और ये जो बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, या इससे पहले हमारे जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं उन्होंने बात की थी, वो आइन की बात करते हैं। और साथ ही ये भी बताता चलूं कि ये जो अभी मखसूस नशिस्तों का ये सारा आया ना फैसला, ये किसी कानून की नहीं है, ये आइन की वजाहत हुई है। तो ये कानून और आइन का बताने के बाद देखिए, 4-5 उन्होंने तो काफी सारी बातें की, लेकिन मैंने अपने तौर पे जो मेरे नजदीक ज्यादा अहम हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है, वो कहते हैं कि फैसलों पर अमल दरामद लाजमी है, फैसलों पर अमल कराएंगे। अब ये संजीदा हो गई बात, ठीक है, क्योंकि उन्होंने साथ ही ये कहा कि अगर मैं होता या मैं हूंगा तो फिर मैं देखूंगा कि ये फैसलों पे अमल कैसे नहीं होता। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये फैसला कौन सा है? मेरे ख्याल में इसमें दो फैसलों की तरफ इशारा है। एक तो वो है जिसका जिक्र हम पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं, ये मखसूस नशिस्तों का और पीटीआई को सियासी यानी जमात मानना। दूसरा ये कि एक और इसी सिलसिले में अक्टूबर में फैसला मुतवक्को है, और उसके बारे में भी हो सकता है इनका हो कि फैसलों, वरना वो फैसला कहते। तो कोई भी फैसला जो आता है सुप्रीम कोर्ट से, उस पे यानी मोहतरम जस्टिस साहब ने कहा कि ये अमल करना होगा। दूसरा, अच्छा, कि फर्ज करें अगर अमल नहीं करते, तो उसका उन्होंने उसी सांस में जवाब दिया, ना अमल किया तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। ये इसको थ्रेट ना समझे, ये उसका लॉजिकल क्रॉलरी है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, उनकी वर्डिक्ट नहीं मान रहे, तो बिल्कुल, और अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे तो आईनी तवाजुन बिगड़ेगा। आईनी तवाजुन बिगड़ेगा तो ये मुल्क जो कि बज़ाहिर आइन के ऊपर चल रहा है, जिसमें पार्लियामेंट आती है, एग्जेक्टिव्स आते हैं, अदलिया आती है, सारा कुछ, इसका तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो इमारत है इस आइन की, वो हिल जाएगी। तीसरी बात, उसके साथ ही वो कहते हैं, जो मुझे समझ में आई बात, कि अगर आप फैसले नहीं मानते, अगर आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बात को आप दरखौरे इतना नहीं समझते, तो आप यूं कीजिए कि कोई नया निजाम ले आइए अगर आप लाना चाहते हैं। यहां पे आके पता लगा कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार और है, पार्लियामेंट का और है, और वो कह रहे हैं कि आप कोई और ले आए। लेकिन अगर निजाम किस किस्म का निजाम हो सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ना हो या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना हो? ये मेरा अगला फिक्रा है कि अगर आप इस आइन के मुताबिक निजाम के ऊपर कोई निजाम लाना चाहते हैं, तो वो तो फिर मावराए आइन उसको कहते हैं। और वो मावराए आइन की हम 4-5 मिसालें जो हैं पाकिस्तान में, मैंने तो 2-3 देखी हुई हैं, पहली तो नहीं देख सका था। वो मावराए आइन की बात हो रही है। आगे चलते हैं। ठीक है।
फैसलों पर अमल दरामद करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। राइट। इस पे फुल स्टॉप लगा दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि असेंबली में कोई बिल ले आएंगे, कोई हिसाब किताब कर लेंगे और उसके बाद रुकावट पेश आएगी और वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो चली जाएंगी, तवाज़न दाएं से बाएं हो जाएगा, तो इस गलत फहमी में आप लोग ना रहें। आप लोग से मतलब वो तमाम लोग जो हुकूमत में इस वक्त हैं, पार्लियामेंट समेत, के फैसलों पर अमल दरामद के अलावा कोई चॉइस नहीं। ठीक है। एक दो बातें यानी इस वक्त की आखिरी, पहली ये कि एक साजिशी थ्योरी जो चल रही है पाकिस्तान में, वो ये है कि हुकूमत खुद चाहती है कि ये कशीदगी बढ़े, ये तनाव हो, कि शायद कोई शहीदों में नाम आ जाए कि हम तो कर रहे थे, हमारे तो मैक्रो और माइक्रो दोनों इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे, देखें अदालत ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। इस साजिशी थ्योरी का हकीकत से कोई ताल्लुक है कि नहीं, ये तो यानी हम जब बात करेंगे आगे चलते हैं। अक्टूबर आने में कोई देर नहीं है रामीन, और उसमें मुझे ये पता है जो इस वक्त शवाहिद नजर आ रहे हैं कि अब से लेके इस मखसूस नशिस्तों के फैसले से लेके अक्टूबर के उस फैसले तक जिसमें कि शायद ये मुमकिन हो कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स की लीगैलिटी या उस पूरे का पूरा जो हुआ था इलेक्शन, उस पे क्या होता है, अगर उस पे कोई बात आती है, वो तो हम नजूमी तो नहीं है, लेकिन अगर उसका भी फैसला वैसे ही आता है जिस तरह के पिछला आया है, तो शायद ये शहीदों में नाम शामिल करना या शहीद बनना वक्त की शायद ज़रूरत हो जाए। ठीक है। आपको क्या लगता है नज़्मुल साकिब साहब, मौलाना साहब एक अचानक से जब मंजर आम पर आए हैं मैदान और ऐवान में, अब वो मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है इसके पीछे, क्या गेम चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मौलाना साहब की बात करते हैं। देखिए, मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक और बहुत जहांदीदा सियासतदान है। जहाँ तक कि बंदे इकट्ठे करने की बात है, मेरा ख्याल है जितनी ताकत उनके पास है कि चंद घंटों में वो कितने 100 इकट्ठे कर सकते हैं, शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास हो। फिर ये कि पाकिस्तान में भी इनके फॉलोअर्स हैं और मुल्क से बाहर भी हैं। मैंने इनको देखा है कि किस तरह जूक दर जूक लोग आते हैं और इनसे मिलते हैं और तकद्दुस का और उसका इजहार करते हैं। तो मौलाना साहब एक अहम शख्सियत सियासत की। अच्छा, अब ये कि इनके साथ हमें लग ये रहा है कि ज्यादती हो रही है मुसलसल। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं, जिनमें से कुछ को मैं यानी जानता हूं कि मौलाना साहब के साथ, और ख़ास तौर पे वो शुरू करते हैं पीडीएम से, कि पीडीएम की जब हुकूमत बनती है तो उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है, कि सरबराह बनाया जाता है, लेकिन जब तस्वीर खींची जाती है या बातें यानी शुरू होती हैं तो उनको एक तरफ कर दिया जाता है। फिर ये इलेक्शन है, उसमें ये याद रखिएगा कि मौलाना साहब जो उनको शायद और कुछ भी मिल जाए उस पर खुश नहीं होंगे अगर केपी मिलता है। देखिए, वो जो एक होती है ना शहर की सियासत, जगह की सियासत, वो टौर, वो ठस्सा, वो हिसाब किताब, तो वो उनके पास इस वक्त नहीं है। और ठीक है, वो फोन करते हैं, बात हो जाती है, लेकिन उसमें एक जाती एंगल भी है। अच्छा, अब जल्दी से जरा देख लेते हैं, आपने जो सवाल किया था ना, उसके जवाब में एक शेर याद आया हैदर अली आतिश का। कुछ कहते हैं ये लफ्ज बहुत है, कुछ कहते हैं बड़ा है, मेरे ख्याल में बड़ा लफ्ज है ये। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। अच्छा, उसके बाद इस शेर को सुनाने के बाद अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई तो ये 3 बयान जो उन्होंने दिए हैं इस पे एक एक फिक्रे का यानी कमेंट करते हैं। सबसे पहला बयान, वजीर आजम शहबाज शरीफ, उन्होंने वैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं कहा था, ये मैं चूंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं वो, वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क को आगे ले जाने में नाकाम रहे हैं। कमेंट, आगे ले जाने में आज तक कामयाब हुआ कौन है मौलाना साहब, ये भी जरा बता दीजिए। अच्छा, दूसरा बयान, अब मैदान और ऐवान दोनों में मुकाबला होगा। कब होगा, अब तो हमारी सियासी जान लबों तक आ गई है, कब होगा। तीसरा बयान, धांधली के जरिए असेंबली पर कब्जा नहीं होने देंगे।
देखिए तो सही कितने महीने हो गए इस असेंबली में कब्जा हुए हुए, और वो बकौल शख्स से वो तो धांधली से आई हुई है। तो ये किस असेंबली की आप बात कर रहे हैं? क्या आपके दिमाग में कोई नई असेंबली है जो आपके इंफॉर्मेशन और आपके तय है कि वो बनने वाली है और वो भी धांधली से बनने वाली है? तो ये तीन बातें करने के बाद मैं ये गुजारिश करूंगा कि मौलाना साहब जो हैं उनके साथ ज्यादती हो रही थी, अभी भी हो रही है, गूबगू की सूरत हाल रही, लेकिन मेरे ख्याल में यानी इस वक्त की आखिरी बात, ये जो लोग समझते हैं ना कि वो इमरान खान तो उनको अलकाबात से नवाजते थे और कई कोई नाम दिए हुए थे फलाना, तो वो जो है जो ख़वातीन और हज़रात ये समझ रहे हैं, उसमें सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तानी सियासत में सब चलता है। वो जो कहते थे कि पेट फाड़ देंगे और कॉलर से पकड़ के और गर्दन से पकड़ के घसीटेंगे, वो आपस में बैठ के इस वक्त पाकिस्तान के अमूर चला रहे हैं और हुकूमत चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लिहाजा इसकी फिक्र ना करें, कल को कोई भी आज के दुश्मन कल के दोस्त, आज के दोस्त कल के और ये तो दुश्मन, मौलाना पाकिस्तानी सियासत में सिचुएशन भी ऐसे ही है ना कि पीडीएम जब आई थी तो सरबराह थे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सपोर्ट थी, एक पेज था, लेकिन अब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को या मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम हो गए हैं।